आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। बीजेपी के एमएलए रघुनंदन राव ने ईडी के ऑफिसर से मुलाकात की। इन्होंने 4 टीआरएस के पास किसने रकम दी, तहकीकात करने का मुतालबा किया। इन्होंने इस सिलसिले में ईडी के ऑफिसर को याददाश्त हवाले की। बारे में उसमें कुछ 100 करोड़ 400 करोड़ ऐसा कुछ पैसों का मसला आ रहा था। इंडिया में अभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका कानून चल रहा है, उसका हिसाब से एक आदमी 2 लाख से ज़्यादा पैसे किधर भी नहीं लेके जा सकते। उसका हिसाब से मैं एफआईआर रजिस्टर हो गए, उसमें 100 करोड़ का बात बोल के एक लिखा हुआ है, वो ऑर्डिनरी जेंटलमैन नहीं दिया वो कंप्लेंट। वो कंप्लेंट ने एक माननीय एमएलए साहब ने जाके मेरे को एक जने 100 करोड़ दे तुम बोल के ऑफर दिया बोल के दिया था। तो वो लोगों को पकड़ो, वो 100 करोड़ किधर है, कौन देता बोला, कैसा है, वो इन्वेस्टिगेशन करने का अथॉरिटी एनफोर्समेंट डायरेक्टर होता है। इसीलिए मैं उन लोगों को एक विनती दे के आया, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। वो 400 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ किधर से आया, उसके बारे में एक नोटिस दे के पुलिस वाला सीज किया, नहीं किया तो उस दिन वो ब्लू कलर का व्हीकल में पीछे सीट में जो पैसे बताया मीडिया के सामने, वो किधर गए पैसा, उसी के लिए एक फेयर इंक्वायरी करो बोल के ईडी के हम लोग एक दरखास्त देंगे। सर, जो ऑडियो चल रहा है जो मीडिया को आ रहा है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? ऑडियो वीडियो 48 आवर्स के बाहर आ रहा है। वो एमएलए पूरा अभी भी किधर कंट्रोल में है, किसका कंट्रोल में है, प्रगति भवन का कंट्रोल में है। प्रगति भवन में बैठ के ऑडियोस वीडियोस रिलीज कर रहा है। मेरे मन ये बोल रहा है, आई थिंक दोज आर ऑल मॉर्फिंग वीडियोस है। अगर वो सही वीडियोस है तो उसी दिन एमएलए का फ़ोन भी पुलिस वाले सीज करके उन लोगों को दूसरा सिम दिला के ये पूरा पब्लिक के सामने रखने वाला था। तो दिस इज ऑल ए प्लांटेड स्टोरी बोल के मैं समझ। आपका डिमांड क्या है? एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करो बोल के पूछिए लोगों के सामने। पैसों का मसला तो मालूम होना ना, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ ये किधर से आ रहा पैसा, उसके बारे में एक फेयर इंक्वायरी होना बोल के। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।